हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल LB विथ SS पे, लर्न बायोलॉजी विथ स्मृति सिंह पे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि निषेचन की प्रक्रिया। पिछली वीडियो में मैं आपको निषेचन की पूर्व घटनाओं के बारे में समझा चुकी हूँ। निषेचन की घटना क्या होती है वो आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। मानव में निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है उसको आप इधर देख सकते हो। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम की मदद से, इस चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी कि निषेचन की प्रक्रिया इंसानों में कैसे होती है, मानव में कैसे ये प्रक्रिया संभव होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ इस डायग्राम के, इस चित्र के माध्यम से। मानव में निषेचन की प्रक्रिया होती है कब? जब उसमें आप निषेचन मतलब आप क्या समझते हो कि निषेचन की प्रक्रिया क्या है कि जब अंडाणु शुक्राणु से मिलता है तो उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। जब अंडाणु जो ऐसे एक अंडाकृति का होता है, वो अंडाणु क्या है, एक मादा जनन कोशिका है और एक शुक्राणु की आकृति कुछ ऐसे होती है जो कि एक नर जनन कोशिका है। जब ये नर जनन कोशिका, जिसको कि आप शुक्राणु बोलते हो, वो जब ये शुक्राणु इससे निषेचित करता है, जब इससे मिलता है, जो कि अंडाणु है, इसे अंडाणु कहा जाता है। जब शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग निषेचन कहते हैं। इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। और निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है ये आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में होती है। मादा का जो अंडवाहिनी होता है वहाँ पे ये निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है वो मैं आज आपको इससे समझाने वाली हूँ। ये डायग्राम है क्या, पहले उसको आप समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि जब आप ये अंडाणु की आकृति देखिए, अंडाणु की आकृति की जो अंडाकार होती है उसमें बीच में उसका केंद्रक होता है। उसका जब एक आप काट कर एक सेक्शन, एक टुकड़ा निकालोगे ऐसे करके, तो ये जो आधा टुकड़ा होता है वो कैसा दिखता है, वही चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो ये चीज़, ये जो छोटा सा टुकड़ा है, ये उसमें केंद्रक है यहाँ पे, तो ये उसका टुकड़ा है और यहाँ पे अंडाणु का केंद्रक है। तो इन चीज़ों पे ये कैसे आकर उसके सतह पर, इसकी जो सतह होती है अंडाणु की, इस सतह पर शुक्राणु आकर कैसे बैठता है और ये शुक्राणु कैसे इसकी दीवार को भेदता है, कैसे ये पेनिट्रेट करता है और आकर इसके केंद्रक से निषेचित होता है, वही चीज़ इस डायग्राम में आपको मैं दिखाने वाली हूँ। इसमें आप देखिए, ये शुक्राणु इसकी सतह से आकर टच है, इससे वो छुआ हुआ है इसके सतह पर। इस पे जैसे ही वो आता है अंडाणु के सतह से, ये टच में आता है, इसमें ये देखिए एक्रोजोमल, ये जो देख रहे हो इसको एक्रोजोमल वेजाइकल बोलते हैं। इसको हिंदी में आप पढ़ोगे तो भी वही चीज़ें आएंगी, पर यही चीज़ें आपको समझनी होती है बायोलॉजी के अंदर। इसको एक्रोजोमल वेजाइकल कहा जाता है और ये शुक्राणु का केंद्रक है, जो कि शुक्राणु एक नर जनन कोशिका है और ये मादा जनन कोशिका है। ये केंद्रक और अंडाणु का केंद्रक, इसी दोनों को निषेचित होना है। इस दोनों के निषेचन से ही युग्मनज बनेगा और आगे चलकर विकसित होकर जीव का निर्माण होगा। तो इसका केंद्रक उससे कैसे मिलेगा वही आपको यहाँ पे एक एक अवस्था में पता लगना है। यहाँ पे आप ये देखिए, एक्रोजोमल है और ये न्यूक्लियस है। इस एक्रोजोमल से एक एक्रोजोमल तत्व निकलता है, जो तत्व यहाँ पे आकर इसकी दीवार को भेदता है और इसका केंद्रक अंदर है और वो एक्रोजोमल इसकी दीवार को भेदने के बाद ये देखिए छोटा सा एक गड्ढा नुमा आकृति बनता है। फिर आगे चलकर ये बिल्कुल ही अंदर की तरफ एक छिद्र का निर्माण करता है और आगे चलकर ये पूरी तरीके से छिद्र का निर्माण करता है और उसके साथ साथ ये जो शुक्राणु है वो भी इसके अंदर आता चला जाता है। उस शुक्राणु में ये जो आप देख रहे हो इसका केंद्रक, वो केंद्रक इससे अंदर आता है और इससे निषेचित होता है। जो आप यहाँ पे और भी आकृति देख रहे हो, ये वाली जो परत है, ये वाली परत को, ये पूरा का पूरा जो भाग देख रहे हो ये पूरा अंडाणु का भाग है और ये ऊपर वाला जो परत है इसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं। उसके नीचे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की झिल्ली कहलाती है, वो प्लाज्मा झिल्ली है। और उसके नीचे ये जो छोटी छोटी सी कोशिका जैसी आप आकृति देख रहे हो, एक छोटा सा ये भाग है जिसको
कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कहते हैं। ठीक है, ये जोना पैलुसिडा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका अंडाणु का, और ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होता है इसके नीचे। इन सबको भेद कर इस केंद्रक को अंदर आना होता है, और एक्रोसोमल वेसिकल से जो एक्रोसोमल तत्व निकलता है वही इसकी मदद करता है अंदर इसको लाने में। आप इसके ऊपर ये जो जोना पैलुसिडा है, जोना पैलुसिडा के ऊपर देखिए आप, इसके ऊपर ये जो गोल जैसी आकृति दिखाई दे रही है, ये भी कोशिका है, जिस कोशिका को सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा कहते हैं। सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, ये जो है कोरोना रेडिएटा की कोशिका है, इसके ऊपर पाई जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। ये इस शुक्राणु का पूंछ है, जो कि टेल होता है, वो पूंछ है जो उसको अंडाणु तक पहुंचने में मदद करता है, और एक्रोसोमल उस अंडाणु को भेदने में मदद करता है, और केंद्रक में वो सारे लक्षण होते हैं जिस लक्षण को पाकर ये निषेचित होकर आगे चलकर एक जीव में वो परिवर्तित होगा। तो इस तरीके से निषेचन की प्रक्रिया होती है, और ये निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में होती है, और ये अंडवाहिनी मादा के अंदर अंडवाहिनी में पाया जाता है, वो अंडवाहिनी में इस तरीके से मानव के अंदर ये प्रक्रिया होती है। इसी प्रक्रिया को निषेचन की प्रक्रिया बोलते हैं, और ये निषेचन की प्रक्रिया इस तरीके से संपन्न होती है। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके बाद मैं भी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस डालती रहूं और आपको उससे कुछ सीखने को मिलता रहे। चलिए फिर ठीक है।